बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम का एग्जाम देने आए छात्र छात्राओं ने हंगामा कर दिया। चूना भट्टी स्थित मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय में बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम का एग्जाम देने आए थे छात्रा का आरोप था कि उन्हें बिना जानकारी के विश्वविद्यालय द्वारा कम अटेंडेंस का हवाला देते हुए परीक्षा से वंचित किया गया और उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर विश्वविद्यालय के बाहर और रजिस्ट्रार के कक्ष के सामने परीक्षार्थियों ने नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पूरे साल में 75% अटेंडेंस की कोई जानकारी नहीं दी गई, ना ही फीस भरते समय और ना ही एग्जाम फॉर्म भरते समय, और अब परीक्षा के वक्त बताया जा रहा है कि आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है इसलिए आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो वही मामले में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुशील मडेरिया ने बताया कि RCI की गाइडलाइन के तहत बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम के एग्जाम आयोजित किए जा रहे हैं। परीक्षार्थियों की शॉर्ट अटेंडेंस है, नियमों के अनुरूप कम से कम 70% अटेंडेंस होना चाहिए, जो इन परीक्षार्थियों की नहीं है, इसलिए इन्हें एग्जाम देने से रोका गया है। मैं भी अपना एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। जब मेरा अटेंडेंस यहाँ पर काउंट किया गया तो वो 34 था। फिर मुझे क्योंकि पता है कि मैंने अपनी अटेंडेंस पूरी की है, फिर मैंने बहुत दावे के साथ बोला कि सर मेरी अटेंडेंस 70% है, आप रिकाउंट कीजिए। तो फिर परसों के दिन जब मैं आई थी तब फिर रिकाउंट किया गया, तब मेरी 4 अटेंडेंस बढ़ी। फिर मैं कल आई, मैंने बोली सर मेरी पूरी अटेंडेंस है, एक बार मैं और काउंट कराना चाहती हूँ। कल फिर एक और अटेंडेंस बढ़ी, तो हो सकता है कि और भी मेरी अटेंडेंस हो, क्योंकि मुझे पता है मैंने अटेंडेंस कंप्लीट की है और मेरी अटेंडेंस काउंट करने के बाद दोनों बार जब मैंने काउंट किया तब बढ़ी है। तो रिकाउंट भी करा सकते हैं और शायद ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी में प्रॉपर जो है काउंटिंग नहीं हो रही अटेंडेंस की। 5 बजे आने के लिए बोला गया था कि 5 बजे आप आइए, आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। जब हम लोग यहाँ आए तब ना ही वहाँ पर एडमिट कार्ड का कोई तैयारी था, ना ही उसमें सील साइन हुए थे, ना ही स्टूडेंट्स के अटेंडेंस काउंट हुए थे, जो कि पहले से काउंट होकर रखने चाहिए थे कि किसके 70% है, किसके नहीं है। वो एट ए टाइम में काउंट करके दे रहे थे। अब उस समय में एक बार में यदि पूरे जो स्टूडेंट है वो एक बार में आप जाएंगे वहाँ भीड़ लगाएंगे काउंट करने में, तो वो तो गड़बड़ होगा ना। इस चीज़ को आपको पहले से करके रखना था, उस चीज़ को पहले से नहीं किया और ऐसे करके मेरी 2 बार अटेंडेंस बढ़ी। हो सकता है कि मेरी और अटेंडेंस हो जो गलत काउंट हुई हो, और ऐसे बहुत सारे हो जो 70% है, क्योंकि हमें पता है हमने अटेंडेंस पूरी की है। यहाँ तक कि जिन्होंने अटेंडेंस लिया वो उन्होंने भी बोला कि हाँ मैंने आपको देखा है, आप आते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे जो आते हैं, लेकिन अटेंडेंस गलत काउंट होने की वजह से आज मैं परीक्षा से बाहर। तो ऐसे और भी बच्चे हैं जिनकी काउंटिंग सही नहीं होने की वजह से वो सिर्फ मेरी 3 अटेंडेंस अभी कम दिख रही है। ऐसी और है मेरे साथ जिनकी किसी की 2, किसी की 1 दिन कम है। मे बी ये उनकी गलती हो सकती है कि जिसको जो काउंटिंग में गड़बड़ होने की वजह से ये तो आप काम डिले कर रहे हैं। उसी समय में यदि आप बोलेंगे कि आप अटेंडेंस भी काउंट करेंगे, आप एडमिट कार्ड भी बनाएंगे और उसी समय आप एडमिट कार्ड भी, और बच्चों को बोल रहे हैं आप आके काउंट कराओ। अब 1 घंटे में 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे 1 घंटे में अपनी अटेंडेंस कैसे काउंट करेंगे, है ना? उस समय तो आपको हचपच होगा, पूरी भीड़ लगेगी, गड़बड़ होगा, तो इस वजह से हमारा भविष्य खराब हो रहा है, प्रॉपर काम नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं बैठने दिया है क्योंकि हमारी अटेंडेंस 75% से कम है, ऐसा इनका कहना है। चलिए, इनके पास वो 75% मेजर करने का जो मेथड है वो ये है कि एक पर्चे पे कोई भी नाम लिख के दे दे और इस तरीके से उससे 75% काउंट करा रहे हैं। अगर इतना ही सीरियस मैटर था तो आपने बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टम जो है उसको क्यों नहीं आपने लागू करवाया। और इस जो अटेंडेंस प्रणाली है इनकी, ये इसमें पारदर्शिता का अभाव है, जिसकी वजह से ये सिद्ध ही नहीं कर पा रहे हैं कि कोई बच्चा 75% उसकी अटेंडेंस है या उससे कम है। तो अगर ये चाह रहे हैं कि वो उनका जो रिकॉर्ड है वो जेन्युइन है तो सिद्ध करके बताए ना, अन्यथा सीधी सी बात है, मैं प्रत्यक्ष तौर पे ये आरोप लगाता हूँ कि यहाँ पे या तो एम्प्लॉय मैनिपुलेट किए गए हैं, क्योंकि उनको चिन्हित करके जिन लोगों की अटेंडेंस कम थी उनको अंदर कैसे बिठा दिया। हम तो उनके नाम तक उजागर कर सकते हैं, लेकिन किसी की व्यक्तित्व पहचान हम उजागर करना नहीं चाह रहे हैं। और अगर उनको बैठने दिया गया है तो हमें भी बैठने दिया जाए और इस तरीके से आप अपनी अटेंडेंस प्रणाली को ये पारदर्शी बनाएं। नहीं बैठने देंगे तो हम अपनी मांगों को इनके समक्ष रखेंगे। अगर इसके बाद भी काम नहीं बनता है तो हम सम्मानीय न्यायालय की शरण लेने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, तो आगे का जो रास्ता होगा वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता होगा या हाई कोर्ट का रास्ता होगा, जो भी हमारे साथीगण इसको तय करेंगे हम उसके हिसाब से अपना निर्णय आगे आपको कन्वे कर देंगे। देखिए, परीक्षा जो कि नियमानुसार हम करा रहे हैं और सूचना 15 दिन पहले सूचना पटल पे और उसके साथ साथ ऑनलाइन हमारा पोर्टल है, उसके माध्यम से हमने बच्चों को दे दी है। रेगुलर क्लासेस इनकी लगी है। चूँकि ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है और बीएड स्पेशल एजुकेशन में हम
ये प्रोग्राम चलाते हैं, जो कि चुनिंदा जगहों पर है पूरे भारतवर्ष में। और इसमें जो है हमारी रेगुलेटरी बॉडी है इस पाठ्यक्रम को चलाने के लिए, वो है RCI, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके नियम और कुछ जो है सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णय भी हुए हैं, जिसमें कि ऐसे पाठ्यक्रमों में जो है रियायत सिर्फ 5% की बरती जाए, उससे नीचे नहीं। 75% से 70 हम कर सकते हैं, जो कि हमने वो कंडोन करने के लिए हमने प्रक्रिया करी थी। 70 के नीचे अगर कोई भी बच्चा होता है तो उसको हम पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। ऐसा स्ट्रिक्ट रूल है, जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया और RCI का नियम है, ठीक है। उसके बावजूद भी आज मेरे यहाँ परीक्षा चल रही है और करीबन 60-70 बच्चे मेरे यहाँ एग्जाम दे रहे हैं, जो कि इस पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए 75% या 70% की उपस्थिति देते हुए ही जो है वो परीक्षा दे रहे हैं। वो सारी पूर्तियां करते हुए ही परीक्षा दे रहे हैं। उनको हमने प्रवेश पत्र दिया है, उनकी कक्षाएं लगाई है, वो समय पर आए हैं, उन्होंने हस्ताक्षर किए, बायोमेट्रिक किया है और उन्होंने जो है यहाँ के सारे असाइनमेंट जो कि निर्देशित है वो पूरे किए।